दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिलीजन और फिलॉसफी यानी कि मजहब और फलसफे में कभी भी अग्रीमेंट नहीं हो सकता। इनके दरमियान कोई रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि मजहब की सबसे पहली कंडीशन यह है कि आपको एक डिवाइन अथॉरिटी के ऊपर ईमान रखना होता है, तो चाहे वो अल्लाह हो, यावे हो, जीसस क्राइस्ट हो या फिर ब्रह्मन। जबकि दूसरी तरफ फिलॉसफी किसी भी डिवाइन अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करती। इट क्वेश्चंस एवरीथिंग। मजहब का आगाज और अंजाम ही ईमान है, जबकि फिलॉसफी का आगाज ही डाउट से होता है। लिहाजा जब भी मैं ये लफ्ज सुनता हूँ रिलीजियस फिलॉसफी, मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि रिलीजन की जहां पर बात आती है वहां पर फिलॉसफी नहीं हो सकती। आप इसको थियोलॉजी कह सकते हैं, थियोडिसी कह सकते हैं, एग्जेजेसिस कह सकते हैं, हर्मेन्यूटिक्स कह सकते हैं, लेकिन फिलॉसफी नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों, आज से तकरीबन 800 साल पहले स्पेन में मौजूद एक ऐसा कमाल का मुस्लिम फिलोसोफर था जिसका मानना था कि रिलीजन और फिलॉसफी आपस में साथ साथ चल सकते हैं। लॉजिक या अक्ल रिलीजन की बिल्कुल भी दुश्मन नहीं है। उसके आइडियाज इतने एनलाइटेंड, इतने आउटरीजियस थे कि उस जमाने के मजहब परस्तों ने उसे मुल्लिद करार दिया। लेकिन आज देखें, उन मजहब परस्तों का कहीं भी नामो निशान नहीं। लेकिन इस फिलोसोफर को दुनिया इब्ने रुश्द यानी एवरोस के नाम से जानती है। इब्ने रुश्द का पूरा नाम अबू अल वलीद मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने रुश्द था। वेस्ट में उन्हें एवरोस के नाम से जाना जाता है, जबकि इस्लामिक वर्ल्ड में वो इब्ने रुश्द के नाम से फेमस है। वो 1126 में स्पेन के शहर कॉर्डोबा में पैदा हुए, जो उस दौर में इस्लामिक वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल और कल्चरल सेंटर था। कॉर्डोबा सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि नॉलेज, फिलोसफी, साइंस और डिबेट का मरकज था। इसी एनवायरनमेंट ने इब्ने रुश्द की पर्सनैलिटी और थिंकिंग को डीपली शेप किया। इब्ने रुश्द किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि उनकी फैमिली का ताल्लुक एंडलुसिया के कुछ जबरदस्त स्कॉलरली फैमिलीज में से था। इसी वजह से इब्ने रुश्द बचपन से ही बुक्स, लीगल डिस्कशंस और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स के दरमियान बड़े हुए। उनकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक फेमस फिलोसोफर इब्ने तुफैल ने उनकी मुलाकात करवाई उस वक्त के रूलर के साथ, जिनका नाम था अबू याकूब यूसुफ। वो इब्ने रुश्द की फिलोसॉफिकल नॉलेज से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने पहले उन्हें इस्बिलिया में जज अपॉइंट किया और बाद में कॉर्डोबा का चीफ जज बना दिया। इसी दौर में अबू याकूब यूसुफ ने उसे एरिस्टोटल के काम को एक्सप्लेन और इंटरप्रेट करने का टास्क दिया। इब्ने रुश्द ने एरिस्टोटल की राइटिंग्स पर डिटेल्ड कमेंट्रीज लिखी। यही वजह है कि वेस्ट में उन्हें द कमेंटेटर का टाइटल दिया। लेकिन वो सिर्फ एरिस्टोटल को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, वो अपनी खुद की फिलोसॉफिकल आइडेंटिटी भी बिल्ड कर रहे थे। वो ग्रीक फिलोसफी को इस्लामिक थॉट के साथ रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे थे, और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा यूनिक फिलोसोफर बनाती है। इब्ने रुश्द की नॉलेज इतनी वाइड थी कि उन्होंने मेडिसिन, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, एथिक्स और नेचुरल फिलोसफी जैसे काउंटलेस सब्जेक्ट्स पर काम किया। तकरीबन 40 साल तक वो कंटिन्यूसली स्टडी और राइटिंग में बिजी रहे। रिलीजियस साइंसेज में भी उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी, स्पेशली लॉ और ग्रामर पर। उन्होंने अपनी अक्सर किताबें अरबिक में लिखी, जिसको बाद में यूरोप के अंदर लैटिन और हिब्रू जबान में ट्रांसलेट किया गया। इसी तरीके से उनकी नॉलेज वेस्ट तक पहुंची। इब्ने रुश्द की पूरी फिलॉसफी का सेंटर लॉजिक और रीजन थे। उनके मुताबिक लॉजिक सिर्फ आर्गुमेंट जीतने का टूल नहीं, बल्कि सच्चाई तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा जरिया है। वो मानते थे कि अगर इंसान को रियलिटी और एग्जिस्टेंस को समझना है तो उसे अपनी थिंकिंग को डिसिप्लिन बनाना होगा। इसीलिए वो लॉजिक को एक ऐसा आर्ट समझते थे जो इंसान के माइंड को सही डायरेक्शन में गाइड करती है। उनके अकॉर्डिंग लॉजिक इंसान को दो इंपॉर्टेंट चीजों तक ले जाती है। पहली ये कि किसी चीज की असल रियलिटी या एसेंस को समझना, और दूसरी किसी स्टेटमेंट या आइडिया को रैशनली एक्सेप्ट करना। यानी सिर्फ मानना इनफ नहीं है, बात को समझना भी बहुत जरूरी है। इब्ने रुश्द के मुताबिक असल एजुकेटेड शख्स वही था जिसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन ना हो, बल्कि चीजों को समझने की भी ताकत हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इब्ने रुश्द के नजदीक रैशनल थिंकिंग सिर्फ फिलोसफी का पार्ट नहीं, बल्कि सिविलाइज सोसाइटीज की फाउंडेशन बनता है। उनके मुताबिक जब सोसाइटीज क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक को इग्नोर कर देती हैं, तब वो एक्सट्रीमिज्म, कंफ्यूजन और इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन की तरफ चली जाती हैं। अपने करियर के अर्लियर फेज में उन्होंने कंपेंडियम ऑफ लॉजिक लिखी, जहां उन्होंने लॉजिक को सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उस दौर की अरबिक स्कॉलरली ट्रेडिशन के मुताबिक उन्होंने रेटरिक और पोइट्री को भी लॉजिक का पार्ट समझा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इब्ने रुश्द के नजदीक सिर्फ ड्राई रीजनिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं थी, बल्कि लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और परसुएशन भी इंसान की अंडरस्टैंडिंग को शेप करते हैं। उन्होंने रीजनिंग को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया: डेमोन्स्ट्रेटिव, डायलेक्टिकल, रिटोरिकल, पोएटिकल और फेलेशियस आर्गुमेंट्स। उनके नजदीक डेमोन्स्ट्रेटिव आर्गुमेंट्स वो होते हैं जो सर्टेनिटी और प्रूफ पर बेस्ड हो, यानी जहां लॉजिक स्ट्रांग हो और कंक्लूजन नेसेसरी हो। डायलेक्टिकल आर्गुमेंट्स वो हैं जो जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियंस पर बेस्ड होते हैं। रिटोरिकल आर्गुमेंट्स इमोशंस और परसुएशन यूज करते हैं। पोइटिकल आर्गुमेंट्स इमेजिनेशन और सिंबलिज्म को अपील करते हैं। और सोफिस्टिकल या फेलेशियस आर्गुमेंट्स वो होते हैं जो डिसेप्टिव हो, यानी जो ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए नहीं,
बल्कि लोगों को मैनिपुलेट और कंफ्यूज करने के लिए किए जाएं। इब्ने रुश्द के लिए इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोन्स्ट्रेशन थी। उनका कहना था कि फिलॉसफी में सर्टेनिटी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग से हासिल होती है, यानी असल इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी वो है जो एविडेंस और प्रॉपर लॉजिकल प्रूफ पर खड़ी हो। यानी इंसानी माइंड जब प्रॉपर रीजनिंग यूज करता है तभी वो ट्रूथ के करीब पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर इब्ने रुश्द ने एक जबरदस्त बात की। क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल थिंकर थे, लिहाजा वो जानते थे कि जो आम आवाम है, जो कॉमन मैन है, वो अलग अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग रखता है। लिहाजा उन्होंने कहा कि कुछ लोग लॉजिक से कन्विंस होते हैं, कुछ लोग स्टोरीज और इमेजिनेशन से, और कुछ रेटरिक से। इसीलिए रेटरिक और पोएटिक लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिफिकल्ट आइडियाज को आम इंसान तक आसान अल्फाज में पहुंचाती है। उनका कहना था कि अगर इंसान को रियल साइंटिफिक नॉलेज हासिल करनी है तो प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन को समझना होगा। इसीलिए उन्होंने एरिस्टोटल की पोस्टीरियर एनालिटिक्स पर बहुत डीप काम किया, इतना डीप कि उन्होंने इस पर शॉर्ट समरी भी लिखी, पैराफ्रेज भी किया और एक बहुत डिटेल्ड लॉन्ग कमेंट्री भी लिख डाली। इब्ने रुश्द इस किताब को किताबुल बुरहान यानी बुक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कहते थे। इब्ने रुश्द की फिलॉसफी का एक और बहुत ही डीप और कंट्रोवर्शियल टॉपिक था यूनिवर्स की बिगिनिंग के हवाले से। उस दौर में ऑलमोस्ट तमाम मजहबी स्कॉलर्स का ये बिलीव था कि ये दुनिया एक वक्त में अल्लाह ने क्रिएट की और उससे पहले दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन इब्ने रुश्द एरिस्टोटल के इस आइडिया से इन्फ्लुएंस था कि यूनिवर्स इटर्नल है, यानी ये कायनात हमेशा से किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती आई है। अब यहाँ पर एक डेंजरस फिलोसॉफिकल सवाल पैदा होता है। अगर ये यूनिवर्स हमेशा से ही एग्जिस्ट करती है तो फिर गॉड का आखिर क्या रोल है? और अगर गॉड फर्स्ट कॉज है तो फिर इस सारी क्रिएशन का क्या मतलब हुआ? इब्ने रुश्द ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। उनका कहना था कि फर्स्ट कॉज का मतलब जरूरी नहीं कि अल्लाह ने एक स्पेसिफिक मोमेंट में यूनिवर्स को सडनली क्रिएट कर लिया, बल्कि अल्लाह वो अल्टीमेट कॉज है जिस पर पूरी एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअसली डिपेंड करती है। इसको सिंपल एग्जांपल से समझो कि फॉर इंस्टेंस एक फैन चल रहा है, आप उसे मुसलसल ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके ब्लेड्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट खुद से नहीं हो रही, वो बिजली पर डिपेंड कर रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाए तो मूवमेंट भी खत्म हो जाएगी। इब्ने रुश्द के नजदीक यूनिवर्स और फर्स्ट कॉज का रिलेशन कुछ ऐसा ही था, यानी यूनिवर्स चाहे इटर्नली क्यों ना हो, उसकी एग्जिस्टेंस हर लम्हा एक अल्टीमेट सोर्स पर डिपेंड करती है, और वो सोर्स अल्लाह है। यहाँ वो दो तरह के कॉजेस की बात करते हैं, एक एक्सीडेंटल कॉजेस जो टेम्पररी और एक्सटर्नल होते हैं, और दूसरे एसेंशियल कॉजेस जिनके बिना कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। उनके नजदीक अल्लाह एसेंशियल कॉज है, यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, बल्कि इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस की कंटिन्यूअस फाउंडेशन है। इस बात को समझने के लिए आप एक सिचुएशन इमेजिन करें। एक समंदर में एक शिप मूव कर रही है। शिप इसलिए मूव कर रही है क्योंकि वेव्स उसे पुश कर रही हैं। वेव्स इसलिए मूव कर रही हैं क्योंकि हवा चल रही है, और हवा एलिमेंटल फोर्स की वजह से मूव कर रही है, यानी हर चीज किसी और चीज पर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इस डिपेंडेंस चेन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है? अगर हम बैकवर्ड जाकर इस चेन को एनालाइज करें तो ये कहां तक जाएगी? बचपन में एक सवाल बहुत पूछा जाता था कि अंडा पहले आया या मुर्गी, जिसका कोई जवाब समझ ही नहीं आता था। ये भी कुछ इसी तरह का सवाल है, लेकिन इसका जवाब इब्ने रुश्द ने दिया। उनका कहना था कि अगर हर चीज किसी और चीज पर एंडलेसली डिपेंड करती रहे तो फिर एक्चुअल मूवमेंट कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। इसीलिए उनके नजदीक एक फर्स्ट कॉज जरूरी होनी चाहिए, एक ऐसी रियलिटी जो किसी और चीज पर डिपेंड ना करती हो, द अनकॉज्ड कॉज। और यही फर्स्ट कॉज अल्टीमेट इंडिपेंडेंट रियलिटी है, जिसे गॉड, खुदा या अल्लाह कहा जाता है। इब्ने रुश्द की फिलॉसफी का एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट था उनका नेचर और कॉजैलिटी को समझने का तरीका। उनका मानना था कि फिजिकल मैटर थियोरेटिकली इन्फिनिटली डिवाइड हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर हर चीज की एक लिमिट होती है। मसलन फायर को इतना डिवाइड नहीं किया जा सकता कि वो फायर ही न रहे, यानी हर चीज की एक मिनिमम नेचुरल फॉर्म होती है जहां तक वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखती है। लेकिन यहीं से इब्ने रुश्द एक और डीपर अंडरस्टैंडिंग तक जाने की कोशिश करते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि लिविंग थिंग्स और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स अपनी फॉर्म्स और आइडेंटिटीज कैसे हासिल करते हैं, यानी कि कोई भी चीज अपनी शनाख्त कैसे हासिल करती है। अपनी अर्ली फिलॉसफी में वो मानते थे कि फॉर्म्स और आइडेंटिटीज के लिए सिर्फ नेचर इनफ नहीं है। उनके अकॉर्डिंग कुछ हायर इंटेलेक्चुअल फोर्स, जिसे वो एजेंट इंटेलेक्ट कहते थे, फॉर्म्स को एक्चुअलाइज करती है, यानी नेचर को एक हायर कॉस्मिक इंटेलिजेंस सपोर्ट करती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अपनी लाइफ के लेटर फेज में उनकी थिंकिंग ज्यादा नेचुरलिस्टिक हो गई। उन्होंने आर्ग्यू किया कि मैटर के अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल मौजूद होता है, नेचर खुद भी फॉर्म्स डेवलप कर सकती है, बस उसके लिए प्रॉपर नेचुरल कंडीशंस और कॉस्मिक ऑर्डर की जरूरत होती है। यानी ग्रेजुअली इब्ने रुश्द यूनिवर्स को ज्यादा रैशनल और एक लॉ गवर्निंग सिस्टम के तौर पर देखने लगे, और यहीं से आगाज होता है एक ऐसी लेजेंडरी थियोलॉजिकल डिबेट का जो इब्ने रुश्द ने की गजाली और उनके ओकेजनलिज्म के खिलाफ। गजाली का जो ओकेजनलिज्म का आइडिया था वो सिंपली ये बात करता है कि दुनिया में कोई भी चीज किसी दूसरी चीज का डायरेक्टली सबब नहीं बनती, हर चीज होती है बहुक्म इलाही,
यानी कि हर चीज के लिए अल्लाह खुद बराह रास्त रिस्पॉन्सिबल है। यानी हम समझते हैं कि आग जलाने का सबब है, दवा शिफा देती है, चाकू काटता है, लेकिन गजाली के मुताबिक हकीकत यह है कि ना आग खुद जलाती है, ना दवा खुद शिफा देती है, और ना ही चाकू खुद काटता है। ये सब कुछ होता है बहुक्मे इलाही। अल्लाह चाहेगा तो आग जलाएगी, अल्लाह चाहेगा तो आग नहीं जलाएगी। आप दुनिया की सबसे तेज धार वाली चाकू बना ले, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो चाकू काटेगी, अगर अल्लाह चाहेगा तो ये तेज धार वाली चाकू भी कुछ नहीं काट पाएगी। हम लोग जब किसी माचिस से कागज को आग लगाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि माचिस की आग ने कागज को जला दिया, लेकिन गजाली कहते थे कि आग और जलना सिर्फ साथ साथ होने वाले वाकयात है। इस कागज को असल जलाया अल्लाह की ताकत ने। आग सिर्फ एक मौका है, ओकेजन है, असल कॉज सिर्फ अल्लाह है। इसी नॉन साइंटिफिक सोच को ओकेजनलिज्म कहते हैं। गजाली साहब के जो भक्त हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनकी टीचिंग्स को लव करते हैं, वो आपको इधर उधर की बातें घुमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये रही उनकी किताब जो मैं बहुत रेगुलरली पढ़ता हूँ। इस किताब का टाइटल है द इनकोहेरेंस ऑफ द फिलोसफर्स, यानी कि तहफ़्फ़ुतुल फिलोसफा। इस किताब का जो चैप्टर नंबर 17 है, जो कि है ऑन कॉज़ैलिटी एंड मिरेकल्स, इसके अंदर डिटेल में गजाली ने अपनी सोच को, ओकेजनलिज्म को समझाया हुआ है। यू कैन रेफर टू दिस ऑल्सो। इसी किताब के जवाब में इब्ने रुश्द ने एक जबरदस्त किताब लिखी जिसका टाइटल है तहफ़्फ़ुतुल तहफ़्फ़ुत, यानी कि द इनकोहेरेंस ऑफ द इनकोहेरेंस। इब्ने रुश्द को गजाली का आइडिया बहुत ही प्रॉब्लमैटिक लगता था। वो कहते थे कि अगर चीजों की अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज और कॉजेज ही ना हो तो फिर साइंस का, लॉजिक का, इस सारी अंडरस्टैंडिंग का क्या फायदा रह गया। वो आर्ग्यू करते हैं कि हर चीज की अपनी स्पेसिफिक नेचर होती है। फायर की नेचर बर्निंग है, इसीलिए वो जलाती है। अगर हम ये ना माने कि चीजों की अपनी आइडेंटिफाइबल प्रॉपर्टीज हैं तो फिर ये पूरी दुनिया रैंडम हो जाएगी। फिर तो आप हर चीज अल्लाह के हवाले करके हर चीज से फारिग हो जाएंगे। इसी सोच को मुसलमानों ने पकड़ लिया, और यही वजह है कि हम लोग आज तक हर चीज इंशाअल्लाह के हवाले करके अपने सब कामों से फारिग हो जाते हैं। अक्सर लोग यहाँ पर गजाली को डिफेंड करने के लिए हजरत इब्राहिम की एग्जाम्पल देते हैं कि जब उन्हें आग में जलाया गया तो वो नहीं जले। भाई, ये बातें रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखी गई हैं जो ईमान का हिस्सा है। इन्हें आप प्रूव नहीं कर सकते, इनके ऊपर बस आपका यकीन है, ईमान है। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आज आप कहीं पे भी आग लगाएं, दुनिया के हर शख्स को बुला लें, उस आग में जलाएं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो सब के सब जलेंगे। बिकॉज दिस इज हाउ द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नेचुरल ऑर्डर वर्क्स। अगर गॉड की एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो इब्ने रुश्द के नजदीक खुदा को सिर्फ ब्लाइंड फेथ के जरिए नहीं, बल्कि रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन के जरिए भी समझा जा सकता है। लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेटाफिजिकल आइडियाज को पसंद नहीं करते थे। यही वजह है कि उन्होंने इब्ने सीना और कुछ और थियोलॉजियंस के एब्स्ट्रैक्ट आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट किया। वो कहते थे कि आर्गुमेंट वही अच्छा है जो एक आम इंसान को समझ आ जाए। उनका कहना था कि अल्लाह को अंडरस्टैंड करने के लिए इंसान को नेचर और यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। वो कुरान की अप्रोच को प्रेफर करते थे, यानी क्रिएशन में ऑर्डर, हार्मनी और डिजाइन को देखकर क्रिएटर तक पहुंचना ही एक्चुअल रास्ता है। स्टार्स, सीजन्स, लाइफ और नेचुरल ऑर्डर उनके नजदीक ये सब चीजें और इवेंट्स रैंडम नहीं थे, बल्कि एक इंटेलिजेंट सोर्स की तरफ पॉइंट करते थे। लेकिन यहाँ पर इब्ने रुश्द एक बहुत ही यूनिक फिलोसॉफिकल पोजीशन लेते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह कोई क्राफ्ट्समैन नहीं है जो यूनिवर्स को फिजिकली पुश करता है, बल्कि अल्लाह अल्टीमेट फाइनल कॉज है, यानी वो रियलिटी जिसके लिए और जिसके थ्रू एग्जिस्टेंस मूव करती है। उनके अकॉर्डिंग अल्लाह कंप्लीटली इमटेरियल है, इसीलिए अल्लाह डायरेक्ट मटेरियल इंटरेक्शंस के थ्रू काम नहीं करता जिस तरह इंसान करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर एक डेंजरस थियोलॉजिकल क्वेश्चन पैदा होता है। अगर अल्लाह प्योर इंटेलेक्ट है जो सिर्फ अपनी परफेक्शन को कॉन्टेम्पलेट करता है, तो क्या अल्लाह हमारी दुनिया को जानता भी है? ये वही पॉइंट था जहां क्रिटिक्स ने इब्ने रुश्द पर अटैक किया। कुछ लोगों ने कहा कि उसकी फिलॉसफी से लगता है कि अल्लाह पर्टिकुलर्स, यानी इंडिविजुअल ह्यूमन इवेंट्स को समझता ही नहीं है। लेकिन इब्ने रुश्द ने इस कंक्लूजन को रिजेक्ट किया। उसने कहा कि अल्लाह का नॉलेज और ह्यूमन का नॉलेज मुख्तलिफ है। हम दुनिया को देखकर नॉलेज हासिल करते हैं, लेकिन अल्लाह का नॉलेज दुनिया का रिजल्ट नहीं है, बल्कि दुनिया खुद अल्लाह की नॉलेज और एग्जिस्टेंस का रिजल्ट है। इब्ने रुश्द के नजदीक अल्लाह को समझने में इंसान सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है कि हम उसे इंसान की तरह समझते हैं। उनका कहना था कि जब हम अल्लाह के लिए वर्ड्स यूज करते हैं जैसे नॉलेज, विल, इंटेंशन या क्रिएशन, तो उनका मीनिंग एग्जैक्टली वही नहीं होता जो ह्यूमंस के लिए होता है। यानी जब हम कहते हैं कि इंसान जानता है और अल्लाह जानता है, तो इन दोनों जानने में बहुत फर्क है। इंसान का नॉलेज इनकम्प्लीट है। हम ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, मिस्टेक्स करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज हासिल करते हैं। लेकिन इब्ने रुश्द के नजदीक अल्लाह का नॉलेज परफेक्ट और टाइमलेस है। अल्लाह को चीजें डिस्कवर नहीं करनी पड़ती। वो अल्लाह को क्रिएटर भी कहता है और प्रोवाइडर ऑफ ऑर्डर भी। वो मानते थे कि पूरी एग्जिस्टेंस डिवाइन प्रोविडेंस के अंडर है, यानी यूनिवर्स कोई रैंडम केओस नहीं है, हर चीज एक कॉस्मिक ऑर्डर का पार्ट है। इब्ने रुश्द मिरेकल्स यानी मौजज़े और स्पेशल इंटरवेंशन वाली थिंकिंग के बजाय यूनिवर्सल ऑर्डर पर ज्यादा फोकस करते थे। उनके नजदीक अल्लाह का विस्डम यूनिवर्स की लॉज और हार्मनी में रिफ्लेक्ट होता है। जिस तरह स्पिनोजा के पाथ ब्रेकिंग आइडियाज ने चर्च को डिस्टर्ब कर दिया था ना,
इसी तरह इब्न रुश्द की इस थिंकिंग ने भी उस जमाने के ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस को परेशान कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इब्न रुश्द एक ऐसे दौर में जी रहे थे जहां पर आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन का शिकार थे, फिलॉसफी और साइंस की बजाय मजहब परस्ती में लगे हुए थे। यही वजह है कि मुस्लिम वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इब्न रुश्द का नाम इतिहास के पन्नों में खो गया, लेकिन वेस्ट में एवरोस का नाम आज भी जिंदा है। इब्न रुश्द की फिलॉसफी कमाल है, रिमार्केबल है, क्योंकि ये इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। बट आई स्टिल स्टिक टू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि फिलॉसफी और मजहब के दरमियान कभी भी रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती। आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा। Until next time, goodbye.